नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म मेंबर्स, अगर आप मुझसे पूछे कि अभी के टाइम में कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से इंडेक्स में तेजी की संभावना हो सकती है, तो मेरा आंसर गाइस मिड कैप और स्मॉल कैप होगा। आपने देखा पिछले कुछ समय से गाइस निफ्टी में एक रेंज बाउंड कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई से अब बहुत बड़ा मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। बट येस, पिछले कुछ समय से गाइस जो मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई हुई थी, उसके बाद गैस एक एक करके मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस 200 का मूविंग एवरेज तोड़ के उसके ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी बीच में गैस एक स्टॉक होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहां पे गैस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के मैनेजमेंट का इस बहुत ही अच्छा आउटलुक है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी के स्प्लिट हुए थे और उसके पहले गैस हमें एक्शन देखने को नहीं मिला। बट यस, एक दिन में गैस 20% अप था और उसके बाद हमें डाउन देखने को मिल चुका है। बट मेरे हिसाब से गैस इसमें आने वाले कल में एक तेजी का माहौल भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप में गैस हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हाल फिलहाल में ही मैंने आपको इस पर नज़र रखने की सलाह भी दी थी, बताया भी था कि हल्के में ऐसे स्टॉक को ना ले, बिकॉज क्या होता है गाइस, कभी कभी स्मॉल कैप चलते नहीं हैं तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आके उसको बेच देते हैं। याद रखिए दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा बनाना आसान नहीं है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी नहीं होती है, और मार्केट डाउन होता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में रॉकेट की उड़ान हमें देखने को मिलती है। तो हाल फिलहाल में गैस इनके स्टॉक स्प्लिट के पहले प्रमोटर्स ने गैस अपने स्टेक को बढ़ाया था, मैंने इसके पहले भी हिंट दिया था, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को जरूर मिली है। तो इस स्टॉक पैटर्न का अगर आप ध्यान दें तो एफ और डी की भी होल्डिंग हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए 22% के आसपास है। एक समय गैस पब्लिक होल्डिंग 25-26% के आसपास थी। बट येस, प्रमोटर ने गैस थोड़ा सा एक्मुलेशन किया, बिकॉज उनको अपने बिजनेस पे आने वाले कल में ट्रेमेंडस ग्रोथ की संभावना दिखाई जरूर पड़ती है। ओके, परफॉर्मेंस का अगर डिस्कस करें तो गैस आज हमें वही इंटरडे में 4% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला, और गैस बहुत दिनों से ये 450 के ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कल में अगर इसमें ब्रेकआउट होता है और कंपनी 500 को ऊपर सर्वाइव करती है तो बहुत दिल्ली दूर नहीं है गैस, आने वाले कल में इसको 700-750 के आसपास भी ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज मार्केट में हमने क्या देखा है कि जब स्मॉल कैप में तेजी आती है तो ऑफकोर्स वो काफ़ी ट्रमेंडस होती है। पिछले एक साल में गैस परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट येस जो स्मॉल कैप्स हम लोग उम्मीद करते हैं ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट के पहले गैस जो न्यूज़ आई थी उससे स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज उस समय मार्केट काफ़ी डाउन था, बहुत ही बेरी सेंटीमेंट था। बट येस, स्टॉक स्प्लिट के बाद दोस्तों हमें अच्छी खासी एक तेजी का माहौल भी देखने को मिला था। बट येस गैस, ये 500 का लेवल पे सस्टेनेबल नहीं था। हम आने वाले कल में गैस अगर 500 का लेवल तोड़ेगा तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कल में इसकी जो रैली है ये बहुत सुपर्ब हो सकती है। बात स्मॉल कैप है तो ऑफकोर्स गैस रिस्की होती है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 3 से 5% के आसपास ही वेटेज दें। 3% गैस बिगनर फेज में और कन्विक्शन बिल्ड हो जाए तो 5% के आसपास वेटेज देना खराब बात नहीं, बिकॉज 5 ईयर्स में इसने मैसिव पैसे बनाए हैं। 1 लाख को गैस 10 लाख से ऊपर कन्वर्ट किए, लेकिन ये पिछले एक साल से अगर आप देखें एक रेंज बाउंड कंडीशन होता है वह देखने को मिल रहा है। इफ नॉट रॉन्ग, दोस्तों कम से कम 1.5 साल हो गया है और कंपनी में गैस अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस अगर आउटलुक जैसे कंपनी ने बताया है अगर वो सस्टेनेबल होंगे तो इसमें भी हमें आने वाले कल में अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। एक समय गैस कंपनी बहुत ही छोटी थी, माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी थी, बट अभी के टाइम में कंपनी स्मॉल कैप तो है, लेकिन ये रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए 44,000 पैसे बनाने वाली कंपनी हो चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं है गैस, आने वाले कल में अगर इनका आउटलुक ठीक हुआ तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। स्क्रीन के सामने गैस आपको नाम दिखाई पड़ रहा है हिंदुस्तान फूड, और कितनी बड़ी गैस ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। जो 4% के आसपास तेजी का माहौल हमें देखने को मिलता है ये इस केस में देखने को मिला बिकॉज आज के दिन गैस एनुअल रिपोर्ट का अपडेट हमें देखने को मिला, जहाँ पे गैस हिंदुस्तान फूड ने अपने 3 डिकेड के आसपास जो जर्नी है उसको सही में बतलाया ज़रूर है। कंपनी गैस आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी अरसे से कंपनी काम कर रही है। हर साल गैस क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन सा टर्निंग पॉइंट इनके फेवर में हमें देखने को मिले, तो कंपनी ने गैस इसको बलखुई बताया। जहाँ रही दोस्तों बात की किस हिसाब से पॉलिसीज चेंजेस के संग किस हिसाब से एक्सपोर्ट की बात की जाए, ये तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस हिसाब से गैस कंज्यूमर्स जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, खपत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसको लेकर गैस कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है 136 पेज के आसपास एनुअल रिपोर्ट है। तो गैस टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने गैस 10 से 12 पेज के आसपास पढ़ा, लेकिन यस उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सोचा कि आप सब तक कन्वे ज़रूर किया जाए। कंपनी की बात की जाए एक समय ऐसा था कि ओनली वन प्रोडक्ट थे, ओनली वन ही इनके दुकान थे और एक ही लोकेशन पे इनकी कामकाज हमें देखने को मिल रहे थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी ने बेवरेज की बात की जाए, फूड्स की बात की जाए, होम केयर की बात की जाए,
उसके बाद ब्यूटी एंड मेकअप्स की बात की जाए, पर्सनल केयर की बात की जाए, इन सब में भी गैस अपने पाँव को पसारा। और आप देख सकते हैं कि वेरियस कंपनी के संग इनके टाई अप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे पूछूंगा प्रश्न कि इनके कौन कौन से 5 टॉप क्लाइंट्स हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल्दो इसके पहले ही मैंने यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लेकिन यस, अगर आप इसको होल्ड करते हैं, नहीं भी करते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो मुझे देखना है कि आपको कंपनी के बारे में पता है या फिर नहीं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पीछे से गैस जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, ये कंपनी उसी में कामकाज करती है। बहुत सारे गैस डाइवर्सिफाई क्लाइंट्स हैं और एक से बढ़कर गैस एक क्लाइंट्स इनके देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गैस इनकी डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स का, ये बहुत ही अनंत हमें देखने को मिल जाता है। बात दोस्तों आने वाले कल में इनका जो लाइक सीईओ का मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है, एमडी की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर फोरकास्ट के लिए ये अपने वर्किंग पाइपलाइंस को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनवर्ड्स ट्रैजेक्टरी की बात की जाए तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया गया कि एक सिंगल प्रोडक्ट से, एक सिंगल लोकेशन से, सिंगल कस्टमर कंपनी से ये कंपनी गैस इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाई एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्टर बनते हुए देखने को मिल रही है। तो आपने देखा गया हाल फिलहाल में एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज उनके बिजनेस में कोविड लेवल के पहले का ही जो बूम है वो देखने को मिल चुका है। तो ऑफकोर्स गैस अगर एफएमसीजी आने वाले कल में अच्छा करेगा तो उसके पीछे गैस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का भी नाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी गैस उसमें काम करती है। आप चाहे तो इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। कंपनी का इस रेवेन्यू फ्रंट की तब देख सकते हैं कंपनी ने कैसे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 17 से जर्नी स्टार्ट करी है। रेवेन्यू फ्रंट का इस बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, एक समय का इस कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास था। ऑफकोर्स ये ग्रोथ वाली कंपनी है, तो ऑफकोर्स मुझे कैसे जो कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा होता है और कंपनी के अंदर जो चाल हमें देखने को मिलती है कि आने वाले कल में कंपनी अपना टॉप लाइन पे काम करें, ईपीएस पे काम करें, बॉटम लाइन पे काम करें, मार्जिन्स पे काम करें, ग्रॉस ब्लॉक में काम करें, वो सब इस कंपनी आने वाले कल में बहुत अच्छा हो सकती है। एक समय अगर आप देखें आज से 5 साल पहले कंपनी के रेवेन्यू गैस ओनली 140 करोड़ के आसपास थे, बट अभी के टाइम अगर आप देखें 2000 करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ट्रूली सेंस में गैस कंपनी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर अभी तक तो रही ज़रूर है। यहाँ पे गैस मैंने क्या बताया कि 136 पेज के आसपास इनका लाइक जो अपडेट है बिजनेस का, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरा गैस पढ़ना अपने आप में ही असंभव बात है, लेकिन यस ग्लोबली गैस जो जीडीपी को लेकर फोरकास्ट हो रहा है कि आने वाले कल में ग्लोबल जीडीपी 3.6% के आसपास हो सकता है। बट यस इंडियन आउटलुक को गैस लेके इनका जो कमेंट्री है ये बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस इमर्जिंग मार्केट में 8.7% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ होने की संभावना है, जिससे गैस इनका ऐसा मानना है कि इंडियन आउटलुक में जो डिमांड है उसमें कमी नहीं आएगी। ऑल्दो कंपनी की बात की जाए, उन्होंने बताया भी कि अपकमिंग चैलेंजेस से कंपनी आराम से लड़ना जानती है। तब चाहे तो कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या क्या बताया है इसको आप कवर अप कर सकते हो। हमने कंपनी के बारे में देखा है, इसका आउटलुक देखा, कंपनी के मैनेजमेंट ने आज के दिन क्या कमेंट्री दी, कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल कैसे। लेकिन ये साइज़ की बात की जाए छोटी कंपनी का, इसमें फिर से बता दूं रिस्की है, लेकिन ये अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें और मॉनिटर करें कंपनी कैसा परफॉर्म करे। आपने देखा कि 5 साल में गैस कंपनी के अगर प्रॉफिट में 6 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास इजाफा हुआ है, तो 5 साल में गैस शेयर प्राइस 10 गुना भागा। तो आने वाले कल में गैस अगर ये 50 करोड़ के आसपास फिगर कभी ना कभी 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ के आसपास जाते हैं, तो सोचिए गैस आने वाले कल में कंपनी कैसा ग्रोथ कर सकती है। ऑल्दो ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन यस स्टॉक का प्राइस शूटिंग काफ़ी हाई है। रीज़न भी है बिकॉज कंपनी एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में काम करती है, अभी तो बहुत ही छोटी है, तो इनके अंदर का जो पोटेंशियल है बढ़ने का वो काफ़ी मजबूत ज़रूर है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये भी हमें क्वाइट इनलाइन देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई पड़ती है, मैंने क्या बताया कि एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, ठीक ठाक है। बट येस यहाँ पे गैस लाइक प्रमोटर होल्डिंग भी हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली, बट येस कंपनी गैस ग्रोइंग है। तो कंपनी के पास आपको पता है कि एक रिजर्व के संग एक बोरोइंग्स का भी इशू हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉस्ट इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए, ये इनके गैस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी नेगेटिव पॉइंट है, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही एफिशिएंटली अपने नंबर को पेश कर रही है और जिस हिसाब से गैस कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर आने वाले कल में बोर्डिंग्स थोड़े से कम होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन ये बोर्डिंग्स होना ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्डिंग्स इतना है कंपनी बर्बाद हो जाए। ऑफकोर्स कंपनी को चलाने के लिए थोड़ी सी बोर्डिंग की इशू भी हमें देखने को मिलती है, बट अभी तक ऐसा जो हमने देखा है कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कंपनी का इस बोर्डिंग्स बढ़ा इसलिए रही है बिकॉज कंपनी अपने जो प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ा पाए। इसका अगर आप देखिए वन डे के चार्ट में आपको पता है कि थोड़ा सा लाइक पिछले कुछ समय से एकदम कंसोलिडेशन फेज में था और इसके पहले हमें 20% के आसपास भागता हुआ भी देखने को मिला था, बट अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और उसके बाद हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो आज के दिन की बात की जाए, इसने गैस बोलिंजर बैंड के जो मीडियन के ऊपर जो अपर बैंड है तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे गैस थोड़ा सा बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट येस यहाँ पे गैस वॉल्यूम्स गायब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, कंपनी कोई ख़राब नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ समय से कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, 1 साल से पैसे नहीं बने, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी में अगर आपको वेटेज सही है 3-5% के आसपास और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आप चाह रहे हैं
तो इस कंपनी को ट्रैक करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप लॉस में तो नहीं होंगे, हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, बिकॉज इसके पहले ये स्टॉक आपको पता है कि 2000-2500 के आसपास था, बट उसके बाद स्टॉक स्प्लिट के बाद काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक स्प्लिट के बाद मुझे एकदम ब्लाइंडली निवेश कर देना है। आपको देखना है कि कंपनी कमेंट्री से आप खुश हैं या फिर नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है देन गो हेड, लेकिन आप लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड करें। मुझे लगता है कंपनी में गैस आने वाले कल में अच्छा खासा दम ज़रूर है। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।